बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सूबा हिलमत के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में घुमसान की जंग जारी है, शदीद लड़ाई हो रही है। अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी है, काबुल हुकूमत को शिकस्त हो रही है। सूबा हिलमत के बाद अफ़गान तालिबान का पड़ाव कहाँ पर हो रहा है और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर काबुल फ़ौज को शिकस्त और तालिबान को फतह मिल रही है, यह आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसके अलावा साबिक़ अफ़गानिस्तान के सदर हामिद करज़ई के भाई के घर पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। इस हवाले से एक वीडियो भी तालिबान ने जारी की है, वो वीडियो आपके सामने रखेंगे कि साबिक़ अफ़गानिस्तान के सदर हामिद करज़ई के घर के भाई, हामिद करज़ई के जो भाई थे, उनके घर पर कैसे कब्ज़ा किया गया है, ये आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक और जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अफ़गान तालिबान को 200 से ज़ायद मिज़ाइल मिले हैं, एक बड़ा असलहा मिला है, असलहे का बड़ा ज़ख़ीरा और बड़ी खेप मिली है। इसकी वीडियो भी है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ सूबों के मरकज़ी जो इलाके हैं, मरकज़ी जो शहर हैं जिसे कैपिटल कहा जाता है, उन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए शदीद तरीन मुहासरा किए हुए हैं। अफ़गानिस्तान के 34 सूबे हैं और 400 से ज़ायद अजला हैं। इनमें से तालिबान के पास 270 अजला हैं, जबकि अफ़गानिस्तान की जो 34 सूबों के कैपिटल हैं, मरकज़ी शहर हैं, उनमें से बहुत कम इलाके हैं, सूबे हैं जिनके मरकज़ी शहर तालिबान के पास हैं। लेकिन तालिबान का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, मुहासरा है। सूबा हिलमत का जो कैपिटल है, मरकज़ी शहर है जिसका नाम लश्कर गाबी है और ये डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हिलमत सूबे का। तो यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने पिछले कई रोज़ से मुहासरा कर रखा था। काबुल फ़ौज के ख़िलाफ़ तालिबान का ये मुहासरा कामयाब हुआ है और गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान शदीद लड़ाई देखने में आई है। सूबा हिलमत का लश्करगाह का इलाका तालिबान ने फ़तह कर लिया है। अफ़गान तालिबान ने यहाँ पर काबुल फ़ौज के पुलिस चीफ़ को और इसी तरह से फ़ौज के कई कमांडर्स को हलाक कर दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक अफ़गान तालिबान के हाथों 40 से ज़ायद फ़ौजी और पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं और फ़रार हुए हैं। तो अफ़गान तालिबान को ताज़ा तरीन बड़ी फ़तह सूबा हिलमत के अंदर मिली है, जहाँ पर काबुल फ़ौजें शिकस्त खाकर भाग गई हैं और तालिबान ने ये इलाका फ़तह कर लिया है। सूबा हिलमत तालिबान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस तरह से कंधार है, इसी तरह से हिलमत भी है। तो अफ़गान तालिबान सूबा हिलमत, कंधार और निमरूज़ और नंगरहार और खोस्त, ये वो सूबे हैं जहां पर तालिबान के कब्जे से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि नाज़रीन काम इन सूबों के अंदर भारत ने खुफिया जासूसी के अड्डे बना रखे थे। दहशत गर्दाना तरबियतें भारत यहाँ से TTP को, BLA को, BLF को और दीगर तंजीमों को दिया करता था और असलहा और फंडिंग भी यहीं से दी जाती थी। तो इस एतबार से अफ़गान तालिबान की ये फ़तह पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान को इससे बड़ा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की सरहदें महफूज हो जाएंगी। तो अफ़गान तालिबान सूबा कंधार के अंदर, हिलमत के अंदर, नंगरहार के अंदर, खौस के अंदर फतूहात समेट रहे हैं और काबुल फ़ौजें शिकस्त खाकर भाग रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा हिरात के अंदर और सूबा अरोज़गान के अंदर भी गुरेला हमले किए गए हैं, जिसके नतीजे में कई वहशी कमांडर कत्ल कर दिए गए हैं। कारी यूसुफ अहमदी ने इस हवाले से अपडेट दी हैं कि अगर काबुल फ़ौजी और काबुल पुलिस एहलकार तालिबान के सामने हथियार नहीं डालेंगे तो वो गुरेला कार्रवाइयों के अंदर तालिबान के हाथों मारे जाएंगे। अफ़गान तालिबान मुतालबा करते हैं कि तमाम काबुल फ़ौजी और पुलिस एहलकार हथियार डाल दें, तौबा ताइब हो जाएं, अपनी ज़िंदगियों को महफूज बना लें, उनको माफ़ी दे दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान ने हामिद करज़ई, जो अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के साबिक़ सदर थे, इनके भाई के घर पर कब्ज़ा कर लिया है। नाज़रीन काम इनका भाई का जो घर था वो सूबा कंधार के अंदर वाक़ था और अफ़गान तालिबान ने सूबा कंधार के स्पिन बोल्दक इलाके पर कब्ज़े के बाद जहाँ जो कंधार का उस वक्त का पुलिस चीफ़ था, जिसका नाम जनरल राज़िक था, उसके घर पर जब कब्ज़ा किया तो उसके साथ ही अफ़गान तालिबान ने
जो हामिद करजई का भाई है जिसका नाम अहमद वली करजई था, इसके घर पर भी कब्जा कर लिया है। अहमद वली करजई ये हामिद करजई का भाई था और ये 2011 के अंदर अपने मुहाफिज के हाथों कत्ल हुआ था और ये कंधार का गवर्नर भी रहा था। इस पर इल्ज़ाम था कि इसने बहुत करप्शन की है, CIA के ज़रिए से काफ़ी मदद करके लोगों को कत्ल किया है, लेकिन तालिबान ने इसे भी निशाना बनाया और इसे उड़ा दिया। नाज़रीन काम, ये जो घर कब्ज़ा किया गया है ये एक पूरा महल है और ये जो आप वीडियो हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके अंदर जो अफ़गान तालिबान का एक ज़िम्मेदार शख्स है ये बता रहा है कि अफ़गानिस्तान की आवाम का पैसा लूट कर यह महल बनाया गया है, आलीशान महल, लेकिन तालिबान ने इसे कब्ज़ा कर लिया है और इसका जो ख़र्चा है, जो इस पर लगाया हुआ लूटा हुआ पैसा है, ये आवाम को वापस किया जाएगा। और इस घर के अंदर से अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के आवाम की फ़लाह व बहबूद के मराकज़ बनाए जाएंगे। तो इस एतबार से काबुल हुकूमत को यह बड़ा धचका लगा है कि उनके आर्मी चीफ़ के घर पर और उनके जर्नैलों के घरों पर और इनके इलाके के जो गवर्नर होते हैं उनके घरों पर तालिबान कब्जा कर रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने इससे पहले जो जनरल दोस्तम था उसके घर पर भी कब्जा किया था, उसका महलनुमा घर था, उस पर तालिबान ने कब्ज़ा करके उसको आवाम के लिए मुख्तस कर दिया था, उसकी वीडियो भी जारी की गई थी। तो जनरल अब्दुल रज़ाक जो तालिबान के हाथों कंधार में मारा गया था और अहमद वली करजई जो हामिद करजई का भाई है और इसी तरह से जनरल दोस्तम और दीगर लोगों के घरों पर, महलों पर तालिबान का कब्ज़ा होना इस बात की अलामत है कि अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं, अफ़गान तालिबान आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अफ़गानिस्तान के अंदर गिरफ्त मजबूत हो रही है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान को सूबा लोगर के अंदर असलहे के भारी खेप मिली है, असलहे का भारी ज़ख़ीरा मिला है। इस हवाले से तालिबान ने एक वीडियो भी जारी की है, जो वीडियो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान ने कहा है कि तकरीबन 200 से ज़ायद ये मिज़ाइल तालिबान को मिले हैं। ये सूबा लोगर के अंदर काबुल फ़ौज ने ज़मीन के अंदर छुपा कर रखे हुए थे। अफ़गान तालिबान ने सर्च ऑपरेशन किया, कार्रवाई की और तालिबान को ये मिज़ाइल हासिल हुए हैं। नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं इसमें जो असलहा तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं, तालिबान को असलहा किसी मुल्क से ख़रीदने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही है और अफ़गान तालिबान बल्कि जो काबुल हुकूमत के जो फ़ौजी हैं और इसी तरह से जो अमेरिका के फ़ौजी हैं, नेटो के फ़ौजी हैं, उनसे छीने हुए असलहे से उन्हीं को मार रहे हैं। तो इस एतबार से अफ़गान तालिबान के लिए ये एक अच्छी खबर भी है और अच्छी बात भी है कि अफ़गान तालिबान को पैसा असलहे की ख़रीदारी पर सर्फ करना नहीं पड़ रहा है, बल्कि उन्हें अमरीकी साख्ता जदीद तरीन असलहा, जदीद तरीन मिज़ाइल और गोला बारूद मुफ्त में हासिल हो जाता है। इसके मुकाबले में अमेरिका पैसे खर्च करके असलहा बनाता है और काबुल हुकूमत को फ़राहम करता है और नेटो भी फ़राहम करता है, लेकिन ये सारा असलहा उनके पास होने के बावजूद तालिबान के हाथों में चला जाता है और तालिबान को फ़तह मिल जाती है। अफ़गान तालिबान अब तक के काबुल हुकूमत के फ़ौजियों से दर्जनों फ़ौजी टैंक, हमवी टैंक छीन चुके हैं, अमरीकी साख्ता जदीद तरीन जो टैंक हैं वो छीन चुके हैं, यहाँ तक के फ़ौजी अड्डे छीन चुके हैं। तो अफ़गान तालिबान आने वाले दिनों में जो काबुल हुकूमत के पास जंगी जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर हैं, तैयारे हैं, उनको भी छीन सकते हैं। तालिबान की स्ट्रेटजी में ये भी शामिल है। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लें, जो दुनिया मेरे आगे के नाम से भी है और ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से भी है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिल सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।